सोचा है, इतने लोग YouTube पर मेहनत करते हैं लेकिन ग्रो सिर्फ कुछ ही करते हैं। ज्यादातर क्रिएटर्स एल्गोरिथम का पीछा करते हैं, अपलोड, एनालिटिक्स, रिटेंशन, फिर भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि असली रास्ता एल्गोरिदम के पीछे नहीं, ऑडियंस के दिल में है। YouTube किसी क्रिएटर को नहीं सर्व करता, वो व्यूअर को सर्व करता है। अगर हम व्यूअर को वैल्यू देते हैं तो एल्गोरिदम खुद हमारे पीछे भागेगा। ग्रोथ का असली सीक्रेट यही है, सर्व द ऑडियंस नॉट द एल्गोरिदम। ये वीडियो उसी मिशन के बारे में है, फॉर्म कैसे हम अपने चैनल को अपलोड मशीन से ऑडियंस सोल्यूशन सेंटर बना सकते हैं। कभी ऐसा लगा है कि YouTube पर बस एल्गोरिथम के पीछे ही भागे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी सोच को समझने वाले हैं जो इस पूरी दौड़ को बदल सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जो बल्कि सीधे सीधे ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने पर जोर देता है। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं, 90%। ये आंकड़ा YouTube पर कंटेंट बनाने वालों की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक छिपी हुई सच्चाई को दिखाता है। 90% क्रिएटर्स ने कभी न कभी बर्नआउट महसूस किया है, मतलब वो पूरी तरह से थक चुके हैं। और ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक ऐसी रेस में दौड़ने का एहसास है जिसका कोई अंत ही नहीं दिखता, जहां सफलता का पैमाना लगातार बदलते हुए मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन इस पहिए से उतरने का एक रास्ता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले एल्गोरिदम के इस चक्कर को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ऑडियंस की सेवा करना क्यों जरूरी है और ये एल्गोरिदम असल में है क्या। इसके बाद अपलोड की जगह समाधान कैसे बनाएं, एक वफादार कम्युनिटी कैसे बनती है और आखिर में आपका मिशन ही आपका सबसे बड़ा सहारा कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम परेशानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एल्गोरिदम का हैमस्टर व्हील, ये वो जानी पहचानी चिंता है जो एक ऐसे सिस्टम से बंधे होने पर महसूस होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बर्नआउट होता क्यों है? इसके सबसे बड़े कारण हैं एल्गोरिथम में लगातार होने वाले बदलाव, हमेशा नया कंटेंट पोस्ट करने का दबाव और हर पल अपनी परफॉर्मेंस के आंकड़ों को देखने की चिंता। मतलब असली मुद्दा ये है कि सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर लगने लगती है, और ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये अपने काम पर से कंट्रोल खो देने की भावना है। तो इसका हल क्या है? देखिए, यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव आता है जो कंटेंट बनाने के पूरे नज़रिए को ही बदल कर रख देता है। यहाँ दो अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं। एक तरफ है एल्गोरिदम फर्स्ट सोच जो सिर्फ मैट्रिक्स और ट्रेंड्स के पीछे भागती है, वहीं दूसरी तरफ है ऑडियंस फर्स्ट सोच जो इंसानों से कनेक्शन बनाने और उनकी ज़रूरतें पूरी करने पर ध्यान देती है। एक सोच सिर्फ अपलोड्स पैदा करती है, दूसरी समाधान बनाती है। और सबसे जरूरी बात यही है, YouTube पर असली सफलता तब शुरू होती है जब एक क्रिएटर एल्गोरिदम का पीछा करना बंद कर देता है और अपने दर्शकों की सेवा करना शुरू कर देता है। क्योंकि सच तो ये है कि जब आप दर्शकों को खुश करते हैं तो एल्गोरिदम अपने आप खुश हो जाता है। तो ये ऑडियंस की सेवा करने वाली सोच असल में काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए हमें एल्गोरिदम को एक नए नजरिए से देखना होगा और ये समझना होगा कि एल्गोरिदम असल में आप यानी दर्शक ही हैं। देखिए, एक आम गलतफहमी ये है कि एल्गोरिदम वीडियो को दर्शकों तक धकेलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर दर्शक के लिए सबसे सही वीडियो को खींचता है। इसका मतलब फोकस वीडियो पर नहीं बल्कि दर्शक पर है। सिस्टम किसी मशीन को नहीं बल्कि एक इंसान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सिस्टम दर्शकों की संतुष्टि को मापता कैसे है? इन सिग्नल से। लोग कितनी देर तक वीडियो देख रहे हैं, टाइटल और थंबनेल पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं और लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स कितने हैं। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, ये सब इंसानी व्यवहार से जुड़े सिग्नल्स हैं बस। और जैसे ही ये समझ आ जाता है कि एल्गोरिदम तो असल में दर्शकों की संतुष्टि को ही माप रहा है, तो कंटेंट बनाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अब मकसद सिर्फ एक और वीडियो अपलोड करना नहीं रह जाता, बल्कि किसी की समस्या का समाधान करना बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वीडियो को एक सर्विस की तरह देखना, जिसे किसी खास दर्शक की किसी खास जरूरत या समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि YouTube पर आने वाले हर इंसान को किसी न किसी चीज की तलाश होती है। तो दर्शक असल में चाहते क्या है? उनकी जरूरतें मोटे तौर पर इन 4 कैटेगरीज में आती हैं। उन्हें कुछ सीखना है, कुछ महसूस करना है, किसी से प्रेरणा लेनी है या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और ये फ्रेमवर्क दिखाता है कि कैसे दर्शकों की परेशानियों को वीडियो के समाधान में बदला जा सकता है। जैसे कोई नए सॉफ्टवेयर से परेशान है तो उसके लिए एक सिंपल ट्यूटोरियल बना सकते हैं। कोई अपने करियर को लेकर अकेला महसूस कर रहा है तो उसके लिए एक रिलेटेबल,
डे इन द लाइफ वीडियो काम आ सकता है। हर वीडियो एक जवाब बन जाता है। और जब लगातार ऐसे समाधान दिए जाते हैं जो सच में मदद करते हैं, तो सिर्फ व्यूज नहीं बढ़ते, बल्कि एक वफादार कम्युनिटी बनती है। इसके पीछे मनोविज्ञान के कुछ बहुत शक्तिशाली सिद्धांत काम करते हैं। ये वफादार कम्युनिटी 3 स्टेज में बनती है। पहला है रेसिप्रोसिटी, मतलब जब दर्शकों को कुछ कीमती मिलता है तो वो बदले में सब्सक्राइब या लाइक करके उसे लौटाना चाहते हैं। दूसरा है पैरा सोशल बॉन्ड, जहां दर्शक क्रिएटर से एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। और तीसरा है सोशल आइडेंटिटी, जहां एक साझा मकसद दर्शकों को एक कबीले या ट्राइब में बदल देता है। और जब दर्शक इस ट्राइब का हिस्सा बन जाते हैं तो उनकी वफादारी सिर्फ क्रिएटर के प्रति नहीं रहती, बल्कि उस पूरी कम्युनिटी और उसकी पहचान के प्रति हो जाती है। और ये एक बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाता है। लेकिन इस पूरी सोच का सबसे बड़ा फायदा शायद क्रिएटर को खुद होता है। ये बर्नआउट का सबसे पक्का इलाज है। आपका मिशन ही आपका सहारा है। याद है वो बर्नआउट के कारण एल्गोरिदम में बदलाव, पोस्ट करने का दबाव, मैट्रिक्स की चिंता, दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करने का ये तरीका इन सभी दबावों के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब सफलता का मतलब ही बदल जाता है। अब सफलता बाहरी नतीजों से नहीं, बल्कि अंदरूनी मकसद से जुड़ जाती है। 1 मिलियन व्यूज पाना लक्ष्य नहीं रहता, लक्ष्य बन जाता है 100 लोगों की असल में मदद करना। इससे जो प्रेरणा मिलती है वो अंदर से आती है, जो कभी खत्म नहीं होती। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है व्लॉग ब्रदर्स। उनका मिशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया से बकवास कम करना था। इस एक मिशन ने उन्हें सिर्फ कंटेंट क्रिएटर से एक कम्युनिटी बिल्डर बना दिया। उनका चैनल एक आंदोलन बन गया, क्योंकि उनका मकसद व्यूज से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अगला वीडियो क्या अपलोड करना है, असली सवाल ये है आपका समाधान क्या है। इसी एक सवाल पर ध्यान देने से एक क्रिएटर सिस्टम का पीछा करने के बजाय लोगों की सेवा करने लगता है और एक लंबा, सफल और सार्थक करियर बना सकता है।